व्यवस्था विवरण अध्याय 4। अब हे इस्राएल, मैं तुम्हें जो कायदे कानून और न्याय सिद्धांत सिखाता हूँ उन्हें तुम ध्यान से सुनना और उनका पालन करना, ताकि तुम जीते रहो और उस देश में जाकर उसे अपने अधिकार में कर लो जो तुम्हारे पुरखों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देने जा रहा है। मैं तुम्हें जो आज्ञाएं सुनाता हूँ उनमें न तो तुम कुछ जोड़ना और न ही उनसे कुछ निकालना, ताकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सभी आज्ञाओं का पालन करते रहो। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने पोर के बाल देवता के मामले में क्या किया था। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच से ऐसे हर आदमी को मिटा दिया जिसने पोर के बाल की पूजा की थी, मगर तुम सब आज इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को मजबूती से थामे हुए हो। देखो, जैसे मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें उसके सारे कायदे कानून और न्याय सिद्धांत सिखाए हैं, ताकि तुम उस देश में उनका पालन करो जिसे तुम अपने अधिकार में करने वाले हो। तुम इन सभी कायदे कानूनों को सख्ती से मानना, क्योंकि ऐसा करने से सभी राष्ट्रों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ जाहिर होगी और वे इन कायदे कानूनों के बारे में सुनकर कहेंगे, इस बड़े राष्ट्र के लोग वाकई बुद्धिमान और समझदार हैं। ऐसा कौन सा बड़ा राष्ट्र है जिसके देवता उसके इतने करीब रहते हैं जितना हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे करीब रहता है। हम जब भी उसकी दुहाई देते हैं वह फौरन हमारी सुनता है। ऐसा कौन सा बड़ा राष्ट्र है जिसके कायदे कानून और न्याय सिद्धांत इतने सच्चे हैं जितना कि यह पूरा कानून है जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सावधान रहो और खुद पर कड़ी नजर रखो, ताकि जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे कभी भूल न जाओ और यह जीते जी तुम्हारे दिल से उतरने न पाए। तुम ये सारी बातें अपने बेटों और पोतों को भी बताना। जिस दिन तुम होरेब में अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हुए, उस दिन यहोवा ने मुझसे कहा था, सब लोगों को मेरे सामने इकट्ठा कर, ताकि मैं उन्हें अपनी आज्ञाएं सुनाऊं, जिससे वे सारी जिंदगी मेरा डर मानना सीखें और अपने बेटों को भी सिखाए। तब तुम सब पहाड़ के पास आए और उसके नीचे खड़े हुए। वह पहाड़ आग से धधकने लगा और उसकी ज्वाला आसमान तक उठने लगी। चारों तरफ घोर अंधेरा और काले घने बादल छा गए। फिर यहोवा ने आग में से तुमसे बात करनी शुरू की। तुमने सिर्फ उसकी बातें सुनी, मगर कोई रूप नहीं देखा। वहां सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी। परमेश्वर ने तुम्हें अपना करार यानी 10 आज्ञाएं सुनाई और तुम्हें आदेश दिया कि तुम उनका पालन करना। इसके बाद उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर वे आज्ञाएं लिखकर दी। उस वक्त यहोवा ने मुझे आज्ञा दी कि मैं तुम्हें उसके कायदे कानून और न्याय सिद्धांत सिखाऊं, ताकि तुम उस देश में उनका पालन करो जिसे तुम अपने अधिकार में करने वाले हो। होरेब में जब यहोवा ने तुमसे आग के बीच से बात की तो उस वक्त तुमने उसका कोई रूप नहीं देखा था, इसलिए तुम खुद पर कड़ी नजर रखो कि तुम पूजा के लिए कोई मूरत बनाकर भ्रष्ट न हो जाओ। तुम किसी के भी रूप की मूरत नहीं बनाओगे, न आदमी की, न औरत की, न धरती के किसी जानवर की, न आसमान में उड़ने वाले किसी पक्षी की, न जमीन पर रेंगने वाले किसी जीव की, और न ही धरती के पानी में रहने वाली किसी मछली की। जब तुम आंखें उठाकर आसमान की तरफ देखोगे और तुम्हें सूरज, चांद और तारे नजर आएंगे, तो तुम आकाश की सारी सेना के आगे दंडवत करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए बहक मत जाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने यह सब आकाश के नीचे रहने वाले सभी लोगों के लिए दिया है। तुम ही वे लोग हो जिन्हें यहोवा ने लोहा पिघलाने वाले भट्ठे से मिस्र से बाहर निकाला है, ताकि तुम उसकी जागीर बनो, जैसा कि आज तुम हो। तुम लोगों की वजह से यहोवा मुझ पर भड़क गया और उसने शपथ खाकर कहा कि वह मुझे यरदन पार करने नहीं देगा और उस बढ़िया देश में नहीं जाने देगा जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विरासत में देने वाला है। अब इसी देश में मेरी मौत हो जाएगी, मैं यरदन पार नहीं करूंगा, मगर तुम लोग यरदन पार करोगे और उस बढ़िया देश को
अपने अधिकार में कर लोगे। तुम इस बात का पूरा ध्यान रखना कि तुम उस करार को कभी नहीं भूलोगे जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे साथ किया है, और पूजा के लिए कोई भी मूर्त नहीं तराशोगे, किसी के भी रूप की प्रतिमा नहीं बनाओगे, जैसा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें मना किया है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली है। वह ऐसा परमेश्वर है जो मांग करता है कि सिर्फ उसी की भक्ति की जाए। जब तुम्हारे बच्चे और नाती पोते होंगे और तुम्हें उस देश में रहते बहुत समय बीत जाएगा, तब अगर तुम दुष्ट काम करोगे और किसी तरह की मूरत तराशोगे और इस तरह अपने परमेश्वर यहोवा की नजर में बुरा काम करके उसका गुस्सा भड़काओगे, तो यह तय है कि तुम उस देश से फौरन मिट जाओगे जिसे तुम यरदन पार करके अपने अधिकार में करने वाले हो। आज मैं आकाश और धरती को गवाह ठहराकर तुमसे यह बात कर रहा हूँ, तुम उस देश में ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे, बल्कि पूरी तरह तबाह हो जाओगे। यहोवा तुम्हें दूसरे देशों में बिखरा देगा। जिन राष्ट्रों में यहोवा तुम्हें भगाएगा, वहां तुम में से मुट्ठी भर लोग ही जिंदा बचेंगे। वहां तुम्हें इंसान के हाथ के बनाए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करनी होगी, जो न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न खा सकते हैं और न ही सूंघ सकते हैं। अगर तुम वहां रहते अपने परमेश्वर यहोवा की खोज करोगे और पूरे दिल और पूरी जान से उसे ढूंढोगे, तो उसे जरूर पाओगे। भविष्य में जब तुम पर ये सारी मुसीबतें टूट पड़ेंगी और तुम बड़े संकट में होगे, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओगे और उसकी बात मानोगे। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा एक दयालु परमेश्वर है। वह तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा, न ही तुम्हें मिटने देगा। उसने शपथ खाकर तुम्हारे पुरखों के साथ जो करार किया था, उसे वह हरगिज नहीं भूलेगा। अब जरा गुजरा जमाना याद करो, जिस दिन परमेश्वर ने धरती पर इंसान की सृष्टि की थी, तब से लेकर तुम्हारे वजूद में आने से पहले का समय याद करो। आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक पता लगाओ, क्या पहले कभी ऐसी महान घटना हुई या किसी ने ऐसी घटना के बारे में सुना है? क्या किसी और राष्ट्र के लोगों ने कभी आग में से परमेश्वर को बोलते हुए सुना, फिर भी जिंदा बचे, जैसे तुम उसकी आवाज सुनकर भी जिंदा हो? तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें मिस्र से निकालकर अपनी प्रजा बनाने के लिए क्या क्या किया। उसने मिस्र पर एक के बाद एक कहर ढाए, वहां चिन्ह और चमत्कार किए, युद्ध किया, दिल दहलाने वाले काम किए और अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाकर तुम्हें वहां से बाहर निकाला। क्या उसने इससे पहले कभी किसी राष्ट्र में से दूसरे राष्ट्र को निकालने के लिए ऐसा किया? यह सब तुम्हें इसलिए दिखाया गया ताकि तुम जान लो कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं। उसने तुम्हें सुधारने के लिए स्वर्ग से तुमसे बात की और धरती पर तुम्हें अपनी बड़ी आग दिखाई और तुमने उसे आग में से बात करते सुना। परमेश्वर तुम्हारे पुरखों से बहुत प्यार करता था और उसने उनके बाद उनके वंश को चुना, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ रहकर अपनी महाशक्ति से तुम्हें मिस्र से बाहर निकाला। उसने तुम्हारे सामने से ऐसे राष्ट्रों को खदेड़ा जो तुमसे कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर थे, ताकि तुम्हें उनके देश में ले जाए और उनकी जमीन तुम्हें विरासत में दे, जैसा कि आज हो रहा है। इसलिए आज यह बात जान लो और अपने दिल में बिठा लो कि ऊपर आसमान में और नीचे धरती पर सिर्फ यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं। और आज मैं तुम्हें जो कायदे कानून और आज्ञाएं देता हूँ, उनका तुम जरूर पालन किया करना, ताकि तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का भला हो और तुम उस देश में लंबी जिंदगी जियो जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देने वाला है। उस वक्त मूसा ने यरदन के पूरब में 3 शहर अलग ठहराए। अगर कोई आदमी अनजाने में न कि नफरत की वजह से किसी का खून कर देता है, तो उसे इनमें से किसी शहर में भाग जाना चाहिए और वहीं रहना चाहिए। ये 3 शहर हैं: पठारी इलाके के वीराने का बेसेर,
जो रूबेनियों के लिए है, गिलाद का रामोत जो गादियों के लिए है, और बाशान का गोलान जो मनुष्य के वंशजों के लिए है। ये वह कानून है जो मूसा ने इस्राएल के लोगों को दिया। इस्राएली मिस्र से निकले तो उसके बाद मूसा ने उन्हें ये कायदे कानून, न्याय सिद्धांत और याद दिलाने के लिए हिदायतें दी। मूसा ने लोगों को यह सब उस वक्त बताया जब वे यरदन के पास बेतपोर के सामने वाली घाटी में थे। बेतपोर हेशबोन में रहने वाले एमोरियों के राजा सिहोन के देश में है। मूसा और इस्राएलियों ने मिस्र से निकलने के बाद इस राजा को हराया था। उन्होंने उसका देश और बाशान के राजा ओग का देश अपने कब्जे में कर लिया। ये दोनों एमोरी राजा यरदन के पूर्व के प्रांत में रहते थे। इस्राएलियों ने अर्नोन घाटी के पास अरोएर से लेकर सियोन यानी हेरमोन पहाड़ तक का पूरा इलाका और यरदन के पूर्व में पूरा अराबा और दूर पिस्गा की ढलानों के नीचे अराबा के सागर तक का इलाका ले लिया।